चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि शुक्राणु क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि शुक्राणु जो है नरयुग्मक होता है, जिसका निर्माण जो है पुरुष के वृषण के अंदर होता है। जब शुक्राणु बन जाता है तो मैथुन की प्रक्रिया के दौरान जो है 20 से 30 करोड़ लगभग शुक्राणु जो है मादा के योनि में छोड़ जाते हैं। वहाँ से शुक्राणु गति करते हुए जो है मादा के जो गर्भाशय से होते हुए जो अंडवाहिनी होता है वहाँ पहुँच करके अंडाणु से निषेचित हो जाते हैं अंडवाहिनी के अंदर। और निषेचित होने के बाद से जो जाइगोट बनता है वह जाइगोट जो है गर्भाशय के अंदर आकर के अंतरोपित हो जाता है और वह अंतरोपण के पश्चात उससे भ्रूण बनता है। भ्रूण से एक शिशु बनता है। जब शिशु का निर्माण हो जाता है तो गर्भावस्था पूर्ण होने के बाद से उस शिशु का जन्म होता है प्रसव प्रक्रिया के माध्यम से। तो ये होता है एक तरह से मनुष्य के अंदर संतान उत्पन्न की प्रक्रिया। ये जो शुक्राणु होता है इसकी संरचना का बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न इस पे संरचना के पूछता है कि शुक्राणु क्या है। तो शुक्राणु को सबसे पहले हम इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। एक होता है इसका शीर्ष होता है, ठीक है, शीर्ष इसको बोल सकते हैं। एक दूसरा जो भाग होता है यहाँ से यहाँ तक, उसको हम लोग जो है मध्यखंड बोलते हैं। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना है इसको क्या बोलते हैं, मध्यखंड बोलते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना होती है पूरी, इसको क्या बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, शुक्राणु के शरीर को आप 3 भाग में बांट सकते हैं, शीर्ष, मध्यखंड और पूंछ में, ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो बीच में संरचना दिखाई दे रही है इसको आप ग्रीवा कह सकते हैं, शुक्राणु का नेक कह सकते हैं कि ये नेक है, गर्दन है इसका। अच्छा, अब थोड़ा हम शीर्ष के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ये जो शुक्राणु की ये जो संरचना है इसका हेड होता है, शीर्ष होता है। इसके ये जो भाग है यहाँ पे केंद्रक होता है और इस केंद्रक में क्या होते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र। तो यहाँ पे देखिए लिखा है केंद्रक युक्त गुणसूत्रीय पदार्थ, मतलब कि इसके अंदर जो है केंद्रक युक्त जो है गुणसूत्रीय पदार्थ जो है पाए जाएंगे। अच्छा, आपको हमको बताना है कि ये जो गुणसूत्र होते हैं ये अगुणित होंगे कि द्विगुणित, अर्थात जो है ये जो क्रोमोस जो शुक्राणु होता है ये अगुणित कोशिका होता है कि द्विगुणित कोशिका होता है। अगर द्विगुणित होगा चाहे अगुणित होगा तो इसको एन से दिखाएंगे कि 2n से दिखाएंगे, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि इसके ऊपर ठीक ये संरचना दिखाई दे रहे हैं, जो टोपी नुमा जो संरचना है इसको हम लोग अग्रपिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्रपिंड। इस अग्रपिंड में क्या होता है, कुछ एंजाइम भरे होते हैं। जब ये शुक्राणु क्या होता है, इसका जो आगे वाला हिस्सा जो है जब अंड कोशिका के संपर्क में आता है तो यहाँ से एंजाइम निकलता है और उस जो अंडाणु के ऊपर जो झिल्ली होता है ना, जोना पेलोसिटा, उसको ये फाड़ने में मदद करता है, उसको फाड़ने में ये मदद करने का काम करता है। अच्छा, यहीं पे एक लिखा है जीवद्रव्य कला लिखा है। जीवद्रव्य कला क्या होता है, तो वही शुक्राणु के ऊपर जो झिल्ली होती है ना उसी को क्या नाम दिया गया है, जीवद्रव्य कला नाम दिया गया है, या इसको प्लाज्मा झिल्ली हम लोग बोल सकते हैं, ठीक। तो ये था हमारे इसके वृषण, इसके सर के बारे में, शीर्ष के बारे में था। इधर आ जाते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है इसको मध्यखंड बोलते हैं। मध्यखंड में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो ये जो है एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो उनको शुक्राणु को तैरने में सहायता करता है। क्या करता है, तैरने में सहायता करता है। ये जो पूंछ होता है ये हिलता है, गति करता है, ये ऐसे ऐसे हिलेगा। तो जब ये ऐसे ऐसे हिलेगा तो ये शुक्राणु क्या करेगा, ये आगे बढ़ता है। तो ये हिलने के लिए, गति करने के लिए इसको ऊर्जा कहाँ से मिलता है, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो मध्यखंड में पाए जाते हैं, इन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है एटीपी के रूप में, और उस ऊर्जा का उपयोग जो है ये पूंछ करता है गति करने में। तो ये है शुक्राणु की संरचना और उसकी व्याख्या। आप इसको बनाएं और एग्जाम में पूरा पूरा लिख के आएँ। मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर ये 2 नंबर का प्रश्न होगा आपको जरूर 2 नंबर मिलेंगे। और आपसे केवल पूछता है कि शुक्राणु का केवल नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको ये चित्र बना करके उसका आपको नाम लिखकर चले आना है, ठीक है।